Hello, my fellow learners. Welcome to the Syntax Surfers. So, as in previous lecture, we completed drawing shapes and strings in Java. Today, we are going to discuss the most important hierarchy, that is AWT hierarchy. सबसे पहले इसकी जो सुपर क्लास है वो है कंपोनेंट, और उससे हमारी डिराइव होती है कंटेनर क्लास. देन दो टाइप के कंटेनर्स है, विंडो एंड पैनल. और विंडो होती है हमारी एक तो फ्रेम और डायलॉग, और पैनल में हमारी होती है एप्लेट क्लास. इनको हम डिटेल में समझते हैं. सो स्टार्टिंग विथ कंपोनेंट एंड कंटेनर्स. तो कंपोनेंट क्या होता है? कोई भी हमारा एलिमेंट जो हम जिससे यूज़र इंटरफेस में ऐड करते हैं ताकि यूज़र उससे इंटरेक्ट कर पाए, सच एज अ लेबल, बटन, टेक्स्ट फील्ड, जो भी चीज़ें हम ऐड करते हैं वो सब कंपोनेंट होती हैं. और ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसके कोई भी मेथड्स डिफाइन नहीं होते, उनको हम खुद ही डिफाइन करते हैं. ठीक है, तो कंपोनेंट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास जिसके अंदर सारे विजुअल कंपोनेंट्स आ जाते हैं. इवन जो कंटेनर है वो भी तो एक टाइप का हमारा कंपोनेंट ही हो गया ना, वो भी मतलब लार्जेस्ट कंपोनेंट वी कैन हैव, तो वो कंटेनर होता है. सो हेयर आर द एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट्स, लेबल, बटन, चेकबॉक्स. और इनसे हम जो परफॉर्म करते हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इवेंट हैंडलिंग का, जो हम आगे डिस्कस करेंगे. नाउ कमिंग टू कंटेनर. अब कंटेनर कोई बॉक्स को कह सकते हैं हम, जो हमारे सारे कंपोनेंट्स को होल्ड करेगा. जैसे कि हम लोग पेन पेंसिल्स वगैरह रखते हैं ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर, वैसे कंटेनर वो बॉक्स है जो हमारे सारे टेक्स्ट फील्ड्स, बटन्स को होल्ड करता है. और कंटेनर मैंने जैसे बोला कि खुद भी एक कंपोनेंट ही है जिसमें और कंपोनेंट्स हम लोग रख रहे हैं. ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस द सब क्लासेस ऑफ कंटेनर क्लास, जो कि हमारे पास है. सबसे पहले विंडो, जो कि टॉप लेवल कंटेनर होता है जिसमें टाइटल बार और मेन्यू बार इंक्लूड नहीं होता, और इसका डिफ़ॉल्ट लेआउट होता है बॉर्डर लेआउट. लेआउट्स हम आज के अच्छे से पढ़ेंगे. फिर आता है फ्रेम. फ्रेम होती है जो मेन विंडो होती है एप्लेट्स के लिए. इसमें आता है टाइटल बार, मेन्यू बार, और जो हमारा कंटेंट का एरिया होता है. तो टाइटल बार में एक आइकन होता है जो कि जो हमारे उसका एप्लेट व्यूअर का आइकन होता है. उसके बाद एक टाइटल भी जो हमारे मेन फ्रेम का जो टाइटल है. फिर मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन एंड ऑल दैट. और उसके बाद उसके अंदर हमारा जो मेन कंटेंट एरिया जहाँ पे हमारे और सारे कंपोनेंट्स आने वाले हैं. सो दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्रेम विंडो. नाउ डायलॉग. हम कम ही यूज़ करते हैं डायलॉग, बट इट इज़ यूज टू एक्सेप्ट इनपुट्स फ्रॉम द यूज़र. ये यूज़र के साथ इंटरेक्शन करने में हमारी हेल्प करता है. और ये इसकी स्टेट फॉल्स होती है, मतलब ये हमारे को पहले नहीं दिखता है जब तक हम इसको खुद से सेट विजिबल ट्रू करके, जब तक हम इसकी विजिबिलिटी खुद नहीं दिखाते तब तक ये नहीं दिखता. हेयर इज़ द डायलॉग. इसके अंदर हमारा फिर से एक टाइटल बार होता है, क्लोज बटन होता है, और हम लोग कंटेंट एरिया होता है उसके अंदर हमारा जो भी डायलॉग हमें देना है उसके इनपुट बॉक्स देते हैं जिससे हम इनपुट ले सकें. तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे डायलॉग बॉक्स का, और इसका भी डिफ़ॉल्ट लेआउट बॉर्डर होता है. नाउ कमिंग टू द पैनल. पैनल जो हमारा मेन हम यूज़ करते हैं जिसके अंदर हमारा एप्लेट बनता है, जो हमने इतने डिटेल में डिस्कस किया था. तो पैनल क्या है? वो भी सब क्लास है कंटेनर की, और ये विंडो है जिसके लिए हमें टाइटल और मेन्यू बार की ज़रूरत नहीं पड़ती. ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है, इसके अंदर हम कंट्रोल्स वगैरह डिफ़ाइन करते हैं, हमारे कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं. तो ये हमारी जो दूसरी क्लास सब क्लास है वो है पैनल, जो कंपोनेंट की सब क्लास है. एंड रिमेंबर, जो एप्लेट क्लास होती है वो जावा के AWT पैकेज में नहीं होती, वो अपने अलग जावा डॉट एप्लेट पैकेज में होती है जो हमने इम्पोर्ट करते थे हमेशा. ठीक है, तो इसके अंदर हमने एक फिगर है जो हमें दिखा रही है कि कैसे एक जो फ्रेम है उसके अंदर हमारे पास एक पैनल है, एक नहीं मतलब 3 पैनल्स हैं जिसमें हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स हैं. सो ये हमें अच्छे से समझा देता है एक स्ट्रक्चर. बेसिकली हम एक पेंटिंग के एग्जांपल से समझ सकते हैं. जैसे पेंटिंग होती है उसका एक फ्रेम होता है और उसके अंदर मेन पेंटिंग होती है, या पिक्चर्स होती हैं जो हम घर में लगाते हैं, उनके अंदर हमारी एक तो मेन पिक्चर होती है और बाहर उसका एक फ्रेम होता है. तो जो फ्रेम है वो हमारी पिक्चर का फ्रेम की तरह हो गया, और पैनल वो पेंटिंग या पिक्चर जो हमारी मेन जिस पे हमारी ड्राइंग है. ठीक है, लेट्स डिस्कस फ्रेम एंड पैनल इन डिटेल. तो फ्रेम के लिए हमारे पास क्या कंस्ट्रक्टर होता है? फ्रेम, या तो हम सिंपली फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं विदाउट गिविंग एनी टाइटल, या फिर फ्रेम का एक टाइटल भी दे सकते हैं.
थ्रू गिविंग इट थ्रू द स्ट्रिंग टाइटल वाले पैरामीटर से। फिर कुछ मेथड्स होते हैं जैसे कि गेट टाइटल, जिससे हम उसका जो टाइटल है वो एक्सेस कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं टाइटल। और रिमेंबर कोई स्पेस नहीं होता, और जो चीज़ें यहाँ पे लोअर केस में वो लोअर ही होती हैं, जो अपर केस में वो अपर ही रहती है। तो जो ये टी है वो कैपिटल आएगा, ठीक है, वी बी कैपिटल। सेट विजिबल, क्योंकि इसकी वैल्यू जब तक हम ट्रू नहीं करेंगे तब तक हमें वो नहीं दिखेगा फ्रेम हमारा। उसके बाद गेट साइज़, हम उसका सेट भी कर सकते हैं साइज़, और देख भी सकते हैं क्या साइज़ है हमारे फ्रेम का। सो हेयर इज़ एन एग्जांपल जिसमें हमने हमारा फ्रेम क्रिएट किया है, फ्रेम f इज़ इक्वल टू न्यू फ्रेम, और उसका नाम भी हमने न्यू फ्रेम ही दिया है, और सेट साइज़ और सेट विजिबल के थ्रू हमने उसका साइज़ सेट करके उसको विजिबल कर दिया। सो हेयर इज़ अ ब्लैंक प्लेन फ्रेम। नाउ पैनल, अभी हमने पैनल पढ़ा, तो उसका सबसे मेन काम क्या है, कंपोनेंट्स को ऐड करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम पैनल कंस्ट्रक्टर के थ्रू एक पैनल क्रिएट करेंगे। पैनल का कोई नाम होता नहीं है, फिर हमने ऐड करना है पैनल को, पैनल पे कंपोनेंट्स को, ठीक है। तो जब तक हम ऐसे ऐड नहीं करेंगे तब तक हमें वो पैनल के ऊपर वो चीज़ें नहीं दिखेंगी, कोई भी बटन, लेबल, कुछ भी। तो उसको ऐड करेंगे, फिर साइज़ उसका सेट कर सकते हैं, फिर सेट विजिबल, अगर हमें शो करना है पैनल को या हाइड करना है, या ट्रू या फॉल्स लिख के सिंपली भी कर सकते हैं। फिर सेट लोकेशन या सेट बाउंड्स, जिसके थ्रू हम उसकी पोजीशन सेट करते हैं कि हमारा पैनल कहाँ दिखे हमें, उसकी कोऑर्डिनेट सेट कर सकते हैं। और ये रहा कि हमने पहले तो हमने फ्रेम क्रिएट किया है और एक उसके ऊपर एक पैनल क्रिएट किया है। पहले हमने सबसे पहले तो हम पैनल को फ्रेम पे ऐड करेंगे, और फिर हम उसको सेट साइज सेट विजिबल किया, और फिर कोई कंपोनेंट बनाएंगे तो वो पैनल पे ऐड करेंगे। एंड यहाँ पे हमने पैनल क्लास को एक्सटेंड किया है, जो कि हमारे AWT पैकेज के अंदर ही होती है। So that is all for this video. From the next lecture we will study how to build graphical user interface. Till then, keep learning, keep coding.